बस पहुंच गई हूँ मैं। जी हाँ, 5:55 सुबह के हो गए थे, मैं पहुंच गई थी और अब ये 12 बज रहे थे, मैं घर को वापस आ रही थी। घर जब मैं पहुंची तो 12:45 हो रहे थे और घर की साफ़ सफाई करनी थी। और घर की साफ़ सफाई, खाना वाना तो बन चुका था, बट साफ़ सफाई मैं अकेले नहीं करती हूँ, डस्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत मैं करती हूँ। झाड़ू पोछा के लिए सावित्री है मेरी हाउस हेल्पर, वो आकर के झाड़ू पोछा करती है और डस्टिंग वगैरह में भी हमारा साथ देती है। तो एक्चुअली मुझे इसके बाद ये वो कमरा है नवेली वाला, और इसके बाद हमारा एक कंप्यूटर रूम है जहाँ पे मैं कंप्यूटर पे सारी एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग ज़्यादा करती हूँ। मैं किसी वॉइस ओवर करती हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। मेन तो फ़ोन के जो आप सबके प्रॉम्प्ट्स वगैरह आते हैं ना, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके भेजती हूँ मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में। तो इसी कंप्यूटर में कर रही थी। बहुत दिनों से हुआ क्या कि पिछले दिनों बारिश में बहुत सारा हमारा नुकसान हो गया था। ये आप टेरेस देख रहे हैं ना, ये सीपेज इतनी, ये सिर्फ सीपेज नहीं था, यहाँ से पानी गिरना शुरू हो गया था। बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी, जो फरवरी के टाइम की शायद बात है, और पानी गिर रहा था। यहाँ पे मेरा ये कंप्यूटर, लैपटॉप, सारा मेरा ये सामान रखा था, ये देख रहे हैं, इसके अंदर पानी ऊपर से टपक टपक के गिर गया और सारे मशीनरी जैसे सीपीयू वगैरह कंप्यूटर का, ये आप देख रहे हैं प्रिंटर वगैरह, सब का सब जल गया था। लिटरली इसमें आग लग गई थी। जब आग का धुआं सा हमें नज़र आया और लपटें उठ रही थी, तब मैं किचन में थी, वहाँ से भाग के आई तो मैंने आकर के इसे बुझाया। तब तक तो सीपीयू वगैरह जल चुका था, तो इसे मुझे चेंज करना था और इतने दिनों से ये सीपीयू ऐसे ही पड़ा था। ये छोटा टैबलेट जो देख रहे हैं ना, इसी पे मैं रिकॉर्डिंग करके वॉइस ओवर करके भेज रही थी अभी तक। तो ये सारा काम मैं अरेंज करके, और मैंने कहा कि आज मुझे मार्केट थोड़ा ले चलो, कुछ सामान घर के लिए ख़रीदना था। तो भाटिया साहब मुझे लेकर के आ गए। बता रहे थे कि सेटलमेंट तिब्बतियन मार्केट इसे कहते हैं, शायद मजनू का टीला में है, यहाँ लेकर के आइए, एंट्रेंस है इसका। और यहाँ से जब हम अंदर जाते हैं तो इतनी खूबसूरत सी ये जगह थी ना। मैंने इतने दिनों से दिल्ली में रह रही थी, पहली बार भाटिया साहब मुझे यहाँ पे ये लेकर के आए। अंदर गए, खुद ही देखिए मूंछ पे कैसे ताव दे रहे हैं, और बहुत ही सुकून वाली जगह मुझे लगी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी बैठे थे। ये उस मार्केट का बिल्कुल मॉनेस्ट्री है यहाँ पे। बहुत शांति वाली जगह में बच्चे, स्कूल के, कॉलेज के भी बच्चे बैठे हुए थे, मतलब यंग जनरेशन भी यहाँ बैठा हुआ था। तो इस वाली शॉप से मुझे कुछ सामान ख़रीदना था, मुझे बहुत ट्रेडिशनल सामान कुछ ख़रीदना था। तो इस वाली शॉप से, आप ये देख रहे हैं ना, तिब्बतियन ट्रेडिशनल शॉप है ये। यहाँ से मैं कुछ ख़रीदने के लिए गई, तो कार वगैरह के लिए कुछ मुझे लेना था, एक्सेसरीज़ वगैरह, तो वो तो नहीं मिला मुझे, थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव साइट में नज़र आया। लेकिन मैंने यहाँ से कुछ कुशन ख़रीदे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और फिर ये पतली पतली गलियाँ, वो देव साहब की एक फ़िल्म थी ना, मेरे अपने पता नहीं कोई, तो देव साहब काठमांडू में बहुत ज़्यादा शूट किया करते थे। तो वो जो पतली पतली गलियों से घुमा के लेके जाते थे ना, तो वो देख करके इतना अच्छा मुझे लगता था, वैसा ही एहसास हो रहा था बिल्कुल यहाँ की पतली पतली गलियों में जाते हुए और देखते हुए। और सारा मुझे डिटेल में बता रहे थे भाटिया साहब कि देखो ये है, ये है, ये है। थोड़ा मेरा घूमना कम होता है क्योंकि घर की जिम्मेदारी में ही इतना सारा मेरा वक्त गुजर जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा जगहों पे घूम नहीं पाती हूँ। और मैंने कहा था कि जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ घूमना कहाँ हो पाता है, तो मेरे साथ भी यही है। अब करीब 2:30-3 बज गए थे, मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने कहा कि भाई कमल कहीं कुछ खिला दो। तो उन्होंने कहा कि चलो एक बहुत बढ़िया सा रेस्टोरेंट है, वहाँ मैं तुमको लेकर के चलता हूँ। और आखिरकार ये लेके आ गए हमें इस रेस्टोरेंट में। मेनू कार्ड तो दे के गया था वो बंदा, और जो देख के हमने देखा और जो भाटिया साहब ने यहाँ खाना खिलाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी। और फिर हम घर आ गए वापस। और आपसे मैंने कहा था कि कुशन ख़रीदा है, तो ये देखिए, ये कुशन मैंने ख़रीदा, 6 कुशन ख़रीदे हैं। डिज़ाइन अलग है पर, और कलर भी अलग अलग है। दो मैंने एक एक डिज़ाइन के और एक एक कलर का ये कुशन ख़रीदा है। 6 16 बाई 16 का ये कुशन है। तो ये आपने देखा, कैसा लगा? साथियों, आज का ये वीडियो जो है आप सबको कैसा लगा, ज़रूर मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दिन पर दिन मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ कि कुछ और इम्प्रूव करूँ, और आप सबका साथ बना रहेगा यूँ ही।
तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहेगा, है ना। दोस्तों की तो हर इंसान को अपनी जिंदगी में जरूरत होती है और हर एक दोस्त जो है हर इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। और मेरी दुनिया जो है ना पूरी की पूरी मेरे दोस्तों पे ही टिकी हुई है। तो आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आराम से थोड़ा बाहर निकलते समय छतरी वतरी जरूर ले लीजिएगा। तो फिर कल मिलते हैं ना, बाय।